चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फॉर द गिवन thing, draw FD and BMD. by moment distribution method. तो स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और सब लोग ध्यान देंगे कुछ छोड़ने से इमीडिएटली। मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। मोमेंट फिक्स एंड मोमेंट ए टू बी डायरेक्ट लिख सकते हैं नेगेटिव। यूडीएल के केस में कितना हो जाएगा? W इज 3 L स्क्वायर, L कितना है 12, WL स्क्वायर बाय 10 है क्या स्पेन 12 तो है 3 इंटू WL स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू 112 से 112 12 3 जा 36। फिक्स एंड मोमेंट B to A plus 36. Now see B to C combination of two loads are there, one for UDL, one for the point load acting symmetrically at center. तो डायरेक्टली लिखेंगे इसके लिए भी फिक्स एंड मोमेंट फॉर B to C नेगेटिव। पहले UDL के लिए लिख लो तो 3 इंटू स्पैन इज 24 स्क्वायर बाय, ठीक है, WL स्क्वायर बाय 12। अब साथ में पॉइंट लोड भी है, अब पॉइंट लोड के लिए लिखो WL बाई 8 होता है, तो W है मेरा यहाँ पे 20, L है मेरे लिए 24/8। कितना आ गया है? तो ये तो 36 ही बचेगा। 3 इंटू 24 स्क्वायर बाई 12 प्लस 20 इंटू 24/8 माइनस में आएगा कितना? यूनिट टन में दी हुई है तो टन में ही लिखेंगे, जो यूनिट है उसमें टन मीटर हो जाएगा क्योंकि मोमेंट है, टन मीटर मोमेंट। नाउ B to C and C to B would be same because of the symmetry. So moment at C to B will be same but opposite 204 ton meter. Now see C to D eccentric load WAB square by L square. So moment fixed moment C to D minus W into A कौन होता है? क्लोज वाला होता है और पास वाला है, 8 दूर वाला है तो AB स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 टन मीटर। नाउ C to D हो गया, D to C माइनस 18 इंटू A स्क्वायर भी हो जाएगा इस बार, कितना माइनस के प्लस ठीक है। नाउ लास्ट मोमेंट D to E कितना 6 इंटू 3। मिस्टेक मत करो अरे शुरू में 18 फिक्स एंड मोमेंट खत्म, फर्स्ट स्टेप कवर है ना। चेक करना जरूरी होता है बीच बीच में, एक दिन
स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2 क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितने जॉइंट्स हैं? 1 2 3। जॉइंट जॉइंट बी डी एंड डी। डी का तो एक ही चाहिए मुझे। मेंबर्स तो जब मैं बी जॉइंट की बात कर रहा हूँ तो बी बी टू एक मेंबर है, बी टू एक मेंबर है, बी ए एंड बी सी। सेम सी पे है, सी भी एक मेंबर है, सी डी एक मेंबर है। नाउ डी पे डी टू सी डी टू इज फ्री, वो जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लिखोगे भी डी टू ई, लास्ट में जीरो ही आना है वो, है ना। 100% इधर ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है मोमेंट, क्योंकि खाली है तो डिस्ट्रीब्यूट किधर करोगे। नाउ स्टिफनेस बी टू ए क्या लगेगा? 3 ई आई को भी ध्यान देना इस बार, बाय 12 इज इक्वल टू 9/12 हो जाएगा। तो 0.75 ई आई आ गया। बी से सी, बी पे खड़े, सी फार्दर एंड कैसा है? फिक्स्ड। इंटरमीडिएट है ना, फिक्स मानेंगे। तो क्या आ जाएगा? 4 ई आई/एल इज इक्वल टू, ओ आई भी चेंज है यहाँ पे, 4 ई आई इज 10i/24 इज इक्वल टू 1.67 ई आई। नाउ सी टू बी, सी पे खड़े, बी क्या होगा मेरे लिए? फिक्स्ड। तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा क्या? ये तो सेम ही हो गया, ठीक है। सी टू डी, तो सी टू डी पे क्या आएगा? 4 या 3? 3 ई आई क्या है इसका? 2 आई है, बाय स्पैन कितना है? 12। तो कितना हुआ स्टिफनेस? 0.5 ई आई। नाउ डी टू सी, 4 ई आई/12 इज इक्वल टू कितना आता है? 0.67 ई आई।
नाउ टोटल स्टिफनेस add them 2.42 EI 2.17 EI and 0.67 EI. Now distribution factor. Stiffness of the member by total stiffness. Stiffness of the member is 0.75, total 2.42. EI से EI cancel. 0.75 by 2.42. 0.309. 0.691. टोटल 1 होना पड़ेगा यहाँ पर 1.67 by 2.17 0.77 तो इसको 1 माइनस 0.77 लिख लो 0.231 ठीक है के लिए 0 हो जाएगा ठीक है दिस इज द जॉइंट दिस इज अनदर जॉइंट एंड थर्ड जॉइंट now step 3 first write fixed end moment A to B कितना था -36 then +36 -204 36 +36 -204 +204 +204 then 32 16 18 32 अब ये प्लस में था तो ये माइनस में आएगा 32 16 18 ये फिक्शन मोमेंट थे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना था पॉइंट बी पर
0.309, 0.691. Point 77, 0.23. वन, ठीक है। किन पॉइंट्स पर मोमेंट जीरो होना चाहिए? ए पॉइंट पर जीरो होना चाहिए, डी पे जीरो होना चाहिए, है ना? तो बैलेंसिंग मोमेंट लिखता हूं मैं, बैलेंसिंग मोमेंट। If 30 minus 36 is there, to make it 0 because it is hinge, I need to apply a corrected moment or balancing moment, that is positive 36. अब यहाँ पर आओ, what is the net moment acting here? It is plus 36 minus 204. What is net moment acting? Whatever it is acting, plus 36 minus 204, whatever is there, you have to multiply with minus 1, opposite nature देना है, then multiply with the distribution factor. The value you have to add here is positive 51.91. देन जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी को डिवाइड करो, वापस से 168 आ गया, मल्टीप्लाई विद 0.691 नाउ, दैट इज प्लस 116.08. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज हिंज। हिंज पे मोमेंट जीरो होना चाहिए, कितना है? 204 minus 32, 172. Apply minus 172 with 77% this side and 23% this side. So into 0.77 is minus 132.44 is to be applied here, and minus 39.56 is to be applied here, right? Okay. At further end, net moment should be 0. Plus 16 minus 18, minus 2 बचा, प्लस 2 लगाना पड़ेगा, इधर ही लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इधर ही है, ठीक। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप, इस पॉइंट पर क्या अप्लाई किया आपने खुद से, प्लस 36, इसका कैरी ओवर जाएगा फार्दर एंड फिक्स पे, so balance you have applied this plus 18, ठीक है, you have applied this 116 here, half 58.04, right? You have applied 39.6 here. Half of this will be applied to D or not? Why not? Because the farther end is not fixed, it is hinged,
राइट, तो कैरी ओवर मोमेंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, राइट। Another moment you have applied 132.44 this side, but its farther end is fixed. The carryover moment will be transferred 50%. That is minus 0.22, हाफ कितना हो जाएगा? 66। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? You applied, हाँ आ रहा हूँ। You also applied a +2 here. इधर तो कुछ नहीं है, but the farther end is fixed for it. Applied same nature +1. So this is the carryover moment you have. This is one step, मतलब one cycle is completed. Now you can see you already done 0 here. You already done 0 here. तो ये तो हो गया दोनों। यहाँ पर 18 और ये अभी भी नेट मोमेंट कुछ बचा हुआ है। Still there is some net moment. Still there is some net moment which should be 0 actually. Now again balancing moment. बैलेंस करने के लिए नेट मोमेंट निकालो। 18 minus 66.22. The net moment is acting here minus 48.22. I need to apply plus 48.22, out of which 30.9%, यानी 0.309, that is 14.89, and 33 plus 33.32. I need to apply. Similarly here, unbalanced moment of 59.04. So minus 59.04 into 0.77 minus 45.46 and minus 13.58. वहां पे तो बैलेंसिंग हो चुका है। So the new moment you have applied at the joint B is 14.89 this side, whose farther end is, तो कोई मोमेंट तो कैरी ओवर जाएगा नहीं, but here 33.32, whose farther end is fixed. A carry over moment of carry over moment of this, that is half, 33.32 by 2 of the same nature is to be applied here. Similarly, at point C, whose farther end is B, which is fixed, a carry over moment will be transferred. Minus 45.46 by 2 minus 22.73. These are the carry over. ठीक है, this is again another cycle has completed. क्या किस कोसाइन को चेंज करेगा भाई? हाँ, आपको ये देखना है कि नेट मोमेंट क्या बन रहा है। तो नेट मोमेंट नेगेटिव बन रहा है, तो जीरो करने के लिए उतना ही प्लस मोमेंट ऐड करना पड़ेगा ना, और फिर उसको डिवाइड कर देगा फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो नेट मोमेंट क्या बन रहा है, ये भी प्लस ये प्लस दोनों ऐड होकर 59 बन रहा है। तो 59 नेगेटिव अप्लाई करूंगा तभी तो जीरो होगा, और उस नेगेटिव 59 का 77% इधर, 23% उधर।
अब उधर का फादर एंड नहीं है इसलिए कैरी ओवर मोमेंट नहीं जाएगा, इधर का फादर एंड फिक्स्ड है इसलिए कैरी ओवर मोमेंट 50% जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज वन साइकिल इज कंप्लीटेड। राइट। so these arrow lines are not compulsory, और लगाने से भी कोई मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, ये जो एरो लाइंस या फिर ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं हो। नाउ आई एम सेइंग एट पॉइंट बी देयर इज सम मोमेंट 22.73, and out of this 22.73 some part is to be distributed here, some other नेगेटिव में है तो मुझे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग मोमेंट। यहाँ पे BM का मतलब बैलेंसिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट नहीं है। बैलेंसिंग मोमेंट इज प्लस 22.73, उसमें से 30.9% यानी 22.73 इंटू 0.309, दैट इज प्लस में 7.02 is need to applied here, and 22.73 into 0.691, that is 15.7 is need to applied here. Similarly, plus 16.66 minus 16.66 is to be applied here. Out of this 77% here, 12.82, and 3 point टोटल को चेंज चेक करने से बैलेंस नहीं हो रहा है ना, वैल्यू बहुत डिफरेंस आ रहा है, जब वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा तब आप चेक कीजिए, अदरवाइज आप करके देखिए, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। करके देख लीजिए, चलिए। अगर आप यहीं पे रुकना चाहते हैं, आप चेक करो यहाँ का मोमेंट ऐड कर लो, यहाँ का कर लो ऐड। जब बहुत कम वैल्यू हो जाए इसमें। हम्म, कर लिया चेक। है ना काफी डिफरेंस। हम्म, तो क्या किया हमने भी, अभी तो बैलेंसिंग मोमेंट लगा दिया। अब बैलेंसिंग मोमेंट का यहाँ तो जा नहीं सकता, फ्री है, ये भी उधर जा नहीं सकता, सिर्फ एक्सचेंज किसमें होगा, एल में एक्सचेंज होगा। तो 15.7 का यहाँ से ये और यहाँ से ये वैल्यू को लिखते 15.7/2 प्लस 7.85 and 12.82/2 minus 6.41, right? That is carryover moment. One step, again one complete step is done. Then 6.41 left, 6.41 में से फिर से बैलेंस लगाओ, प्लस 6.41, तो 6.41 इंटू 0.309 प्लस में आ रहा है, डिवाइड 0.309 इंटू 0.691, 4.43 प्लस में। यहाँ पे कितना है 7.85, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 7.85 इंटू 0.77, माइनस में आना चाहिए 6.04,
7.85 into 0.23 1.8 ठीक। ये मोमेंट आपने अप्लाई किया अभी, इधर जाएगा नहीं तो इन दोनों में माइनस में 3.02 प्लस में 2.215 कैरी ओवर मोमेंट्स। ठीक है 3.02 बचा, तो प्लस 3.02 को 0.309 माइनस में है तो ये प्लस में आएगा 0.933 3.02 तो 0.691 2.08 इस पर बैलेंसिंग करो 2.215 इंटू 0.77 माइनस 1.70 2.215 इंटू 0.23 माइनस 0.51 आपने बैलेंस किया, इधर जाएगा नहीं, इन दोनों में फिर से ट्रांसफर होगा कैरी ओवर मोमेंट। ठीक हाफ कर लो 1.7 का, नेगेटिव में 0.85 और इसका पॉजिटिव में 1.04 कैरी ओवर मोमेंट। फिर से बैलेंसिंग मोमेंट 0.85 बचा 0.85 इंटू 0.309 माइनस में प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस अप्लाई करेंगे 0.262 0.587 यहाँ पे 1.04 है तो 1.04 इंटू 0.77 माइनस में 0.80 1.04 इंटू 0.23 0.24 कैरी ओवर मोमेंट लगाओ माइनस में 0.40 प्लस में 0.293 कंप्लीटेड। लास्ट साइकिल और कर लेते हैं, उसके बाद ऐड करके देख लेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग मोमेंट लगाओ तो 0.40 है 0.123 0.27 माइनस 0.22 माइनस 0.06। अब नेग्लिजिबल वैल्यू आने लगी है, अब नेग्लिजिबल वैल्यू आने लगी है, अब चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ऐड करो इनको तो
-36 + 36 0। क्या निकाल रहा हूँ मैं? फाइनल एंड मोमेंट। तो फाइनली एंड मोमेंट तो ऑब्वियसली ये तो 0 ही आना था। यहाँ पर सबको सम करो। 36 + 51.91 + 18 + 14.89 + 7.02 + 1.98 + 0.933 + 0.262 + 0.123। अब देखना वैल्यू छोटा 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 होता गया। 14 का हाफ हाफ हाफ, उसका हाफ उसका हाफ। तो ये आ गया मेरे पास प्लस में 131.118। इन वैल्यूज को ऐड करो। -204 + 116.08 -66.22 + 33.32 -22.73 + 15.7 -6.41 + 4.43 -3.02 + 2.08 -0.85 + 0.587 -0.40 + 0.27 -131.16। यार 118 और 16 डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक इक्वल आ रहा है। यू कैन टेक इट। और प्रिसाइज जाना है, 4 साइकिल और करो, पहुंच तो जाओगे ही। हाँ, ओ बैलेंसिंग सिर्फ चेक किया था हमने। ओ, एक कैरी ओवर और मोमेंट लेगा और पास आ जाओगे। नहीं आ रहे हो और 3-4 करो तो डेसिमल में लास्ट तक आप 4 डिजिट तक भी जा सकते हो सेम तरीके से। ठीक है, कैरी ओवर मोमेंट और ऐड कर दे। तो एक सेकंड में वैल्यूज को लिख लेता हूँ यहाँ तक का कैलकुलेशन ना, क्योंकि सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना है। +131.118 आ चुका है और -131.16 आ चुका है। कैरी ओवर मोमेंट लेना भूल गए। कैरी ओवर मोमेंट, इसका शिफ्ट कर दो आधा, इसका शिफ्ट कर दो आधा। 0.27/2 तो प्लस में 0.135 इधर आ गया और ये माइनस में 0.11 इधर आ गया। ठीक है, तो फाइनल बैलेंसिंग मोमेंट 0 आ गया। ये कितना आएगा? इस वैल्यू में प्लस कर लो थोड़ा सा, तो 131.118 प्लस 0 पॉइंट, वो माइनस होगा, सॉरी, माइनस 0 पॉइंट, हाँ इसमें तो कोई चेंज नहीं, प्लस 131.118 और इस तरफ इस वैल्यू में -131.16 -0.11 तो कितना आ गया ये? -131.2। स्टिल नेग्लिजिबल डिफरेंस है ना, तो आप एक साइकिल पहले भी छोड़ेंगे तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे छोड़ते तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो जितना ऊपर जाएंगे अब फर्क बढ़ने लगेगा फिर। वैसे ही इसको ऐड कीजिए पूरा। 204 -132.44 + 58.04 -45.46 + 16.66 -12.82 प्लस प्लस कहाँ तक गए? 12.82 + 7.85 -6.04 + 2.215 -1.7 + 1.04 -0.8 + 0.293 and 0.22 + 0.135 कितना आ रहा है? 90.69। कैलकुलेशन चेक करना एक बार। 90.69 इस तरफ क्या ऐड करो सबको, -32 -39 पॉइंट कर लिया, +1 -13.58 -3.83 -1.8 -0.51
-0.24 -0.06 -90.58। अब जब आप एग्जाम में कर रहे होंगे ना, तो आप एग्जामिनर को ये मत दिखा देना कि आप अलग अलग वैल्यू लेके सोल्व कर दियो। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, 131.1 131.1 खत्म। वो तो उसको भी पता है कि नेग्लिजिबल वैल्यू कोई नहीं करेगा इतना, है ना। तो राउंड फिगर में आपको बराबर तो दिखाना ही पड़ेगा ना यार। हालांकि डेसिमल के बाद में वो जो चेंजेस वो सब समझते हैं कि थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन उतना इटरेशन तो करने भी नहीं जाने वाला मैं। 10 इटरेशन के बाद आएगा एक्चुअली उतना। क्या फर्क है, फायदा है उससे। वैसे ही बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी आ रहा है। 90.6 और ये भी वैल्यू 90.6 ही है, अगर सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात करो। तो इसके लिए मैं थोड़ी ना फिर से वापस इसको चेंज करने जाऊंगा। तो लास्ट में जब थोड़ा सा वेरिएशन उसको आप बराबर लिख के आना है, अलग अलग लिख के छोड़ना नहीं है। यानी मैं बताऊंगा अभी क्या करना है, इसको पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। झूठ बोल रहे हैं, वो जीरो नहीं होगा ये। बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम परेशान कर देगा। हाँ, +18। तो जब स्प्लिट करेगा ये 18 दिक्कत कर देगा रिएक्शन में। तो +18 -18 ये है जीरो, ठीक है। अब एक्चुअल में अब मैं इसको एग्जाम के लिए लिखने जा रहा हूँ। एग्जाम में क्या लिख दूंगा मैं इसको, 131.18 है ना, रुको फिर ठीक करके देते। 131.2 131.2 हो गया। कितना डेसिमल में फर्क होता है यार, 90.6 90.6। ये थोड़ा सा बढ़ रहा था, एवरेज ले लो ये तो। 90.61 -90.6, ठीक। यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है लेने की, ठीक है। हो गया। हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है, एक तो आप बताओ कि इस तरफ में ये आ रहा है 90.649, ये आ रहा है 90.587। ऑब्वियस सी बात है ना, बराबर होंगे भाई इक्विलिब्रियम के लिए। वो जो डेसिमल के बाद छोड़ देते उसकी वजह से एरर है, तो उस एरर को सर पे लेके बैठोगे क्या, उसके लिए दिक्कत इतनी थोड़ी ना लेनी है। वो सबको पता है कि यहाँ पे नेट मोमेंट जीरो होना है, तो जीरो का मतलब क्या, बराबर होना पड़ेगा ना। तो आंख देखा देखी आप उसको अलग लिख के नहीं जा सकते है ना फिर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप लिखेंगे तो उसको, अब कितना इटरेशन तक जाएगा, तो उतना समय नहीं है ना। तो जब जैसे दिखे इस आसपास वाला वैल्यू, एवरेज लेके मार देना उसको, ठीक है। फिर टाइम इतना वेस्ट नहीं कर सकते हम। क्लियर हो गया सुंदर ये। चलिए, अब मेन टास्क शुरू होता है रिएक्शंस निकालने का स्प्लिटिंग करके। हाँ, जब बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं दिखाई दे रहा, अब कितना ही ऐड हो रहा है डेसिमल में फिर, तो उतना तो फर्क नहीं करेगा अब जाके, तो आप फिर चेक लगा लेगा। एक बात बताओ, हमें चेक लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा। अरे कितना ऐड हो रहा है देखो, 0.85, नेक्स्ट में 0.4, फिर 0.27 ऐड हो रहा है, उसके बाद 0 पॉइंट और कम होगा, और फिर 0.002 को ऐड करते करते क्या करेगा उसको इतना छोटा वैल्यू ऐड करके। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेग्लिजिबल आने लगे रोक दो। ठीक है, अब हमें निकालनी है सपोर्ट रिएक्शंस। इस टेबल को ध्यान में रखते हुए एक काम करते हैं, ये चाहिए ना मुझे, तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि गलती से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज को सामने रखना पड़ेगा।
पहले इमेज को सामने रखे जाए। ठीक है। और एक्चुअली जितना यहाँ से हम करते हैं ना, हमको बीम इतना अच्छे दिखाई देता है, थोड़ा पीछे आके यहाँ से क्लियरली समझ में आता है कि ओके, इधर से बहुत सारी चीजें, आधा तो दिखता ही नहीं है उस साइड का बीम। एनीवे, तो माइंड में जितना इमेज रहता है मैक्सिमम 70% सॉल्यूशन माइंड से कर रहा होता है, इसलिए कभी कभी कुछ चीज छूट जाता है। एनीवे, यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले फिक्स एंड मोमेंट्स साथ में रख लूंगा, कि वही छूट जाएंगे तो उन्हीं की एरर होगी। तो रफली या तो आप साइड में रफ में, क्योंकि जब अगर इतना बड़ा क्वेश्चन उन्होंने सेट किया तो 20 मार्क्स का 25 का होगा, तो आप आराम से करो उसको आधा घंटा बैठ के। 3 घंटे 3 आवर्स का है ना, तो आप आधा घंटा आराम से, तो 25 मार्क्स हो, 25 to 30 मिनट्स, तो 25 to 30 मिनट आराम से होगा। अभी हमको कितना टाइम लगा है समझाते समझाते करने में भी, उतना टाइम लगा भी नहीं अभी तक। तो आप खुद से करेंगे तो ईजिली, बहुत ईजिली हो जाएगा 20 to 30 मिनट्स के अंदर। अगर 25 मार्क्स के लिए इतना लेंथ दिया है कि आप पूरी डिटेल दिए, अब सिर्फ बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालो, तो आप शॉर्टकट अपना सकते हैं। और अगर डिटेल से मांगे तो क्वेश्चन ऑब्वियसली 5 मार्क्स का होगा। और अगर दिया है 5 मार्क्स के लिए और बोल रहा है ये, तो फिर छोड़ दो उसको आने से भी, फिर लास्ट में करना है। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कम मार्क्स का है लेकिन ज्यादा टाइम खाएगा, तो लास्ट में करो फिर उसको। ठीक है। और दूसरा बात, इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि आप सीक्वेंस को ही फॉलो करें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले लग रहा है कि मैं 6 को बहुत बढ़िया से करूंगा, 1 2 3 गया छोड़ो। और इतना ही नहीं, 1 का पार्ट होता है ए बी सी भी हो सकता है, फिर आपको 3 का बी और सी डी, डी आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है करो उसको, मार्किंग दो और करो। तो वैसे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से चेकिंग होती है, और कॉलम्स में आंसर डलते हैं, आई मीन मार्क्स डलते हैं किस अगेंस्ट में ना, 3 का बी का कितना मिला है इसको, ऐसे करके वो मार्क्स फिलिप होते हैं। तो ऊपर नीचे सीक्वेंस को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ओके, तो चलिए, यहाँ पर मैं अपने फिक्स एंड मोमेंट के लिए टेबल बना देता हूँ पहले। दिस वाज माय जॉइंट, दिस वाज माय जॉइंट, क्योंकि स्प्लिटिंग जब होगी तो मोमेंट्स का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। तो इधर फिक्स एंड मोमेंट कितना आया था, यहाँ पे कितना आया था, 61 131.2, तो 131.2 पॉजिटिव था क्या इधर पे, -131, यहाँ पर 90.61, ये भी तो जंक्शन है, +18 -18 0। ठीक है। और अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में शो करूं, इसको एज अ फ्रीली सपोर्टेड वे, दैट इज आई, दैट आल्सो वी कैन डू। दिस इज द स्पेन, इस क्वेश्चन में जितना डिटेल हो सकता है हम उतना डिटेल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया फ्रीली सपोर्ट। दैट्स इट। आर ए राइट, आर बी, आर सी, आर डी। नाउ स्पेन याद है कितना था,
1.5 कितना था इसमें? 1224 चल रहा है क्या? 1224 12 3। Obviously figure is not correct to the dimensions, ठीक है। राइट, थोड़ा सा डाउन हो गया ये। ठीक, now it is subjected to a uniformly distributed load of 3 ton per meter run। लोकेशन गलत चुन लिया लिखने का। 3 ton per meter run and then its center 20 ton, एटीन टन। कितना था ये? 4 मीटर 8 मीटर था क्या ये? एंड देन 6 टन। ठीक, now see here it's this junction, that's 131.2 positive, remaining वैसे बना। ठीक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। है, एक्चुअल में ये मतलब होता है। तो अगर आप पहले स्प्लिट करके रख लेंगे तो जब आप स्प्लिट करेंगे ना, अभी आप कोई भी मोमेंट को या एंड मोमेंट्स को अब आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अब जब आप स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट कर लो, यहाँ से हो गया, आ गया ना अपने आप कपल। तो अगर ये अप्रोच रखोगे बड़े क्वेश्चन में, तब अगर लेंथी क्वेश्चन है तो मिस्टेक नहीं होगा। फिर सामने सामने एक बार आपने कन्वर्ट कर लिया, अब मिस्टेक नहीं होगा। हाँ जी, नहीं, नहीं ले सकते। ऐसा करने से आपका फिर पूरा का पूरा सारा, ये तो सारा साइन चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये तो आप होगिंग को पॉजिटिव मान लो और सेगिंग को नेगेटिव, तो फिर थ्रू आउट द बीम मानो। राइट, what I mean, my mean is, see, at this point, if support reaction is providing clockwise movement, right,
and you are saying कि instead of clockwise I am sir taking it anti-clockwise, so the reaction will change, right? Similarly for RA as well, सिंपल सा तो है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, दैट्स इट। ठीक है, नाउ सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं पहले। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों ही निकाल लें। सपोर्ट रिएक्शंस स्पैन ए बी के लिए, तो स्पैन ए बी कैसा बनेगा भाई? ये रहा आपका स्पैन ए बी carrying a UDL of 3 ton per meter, span is of 12 meter, and it is also subjected to a clockwise movement of 131.2, point A, point B. I want RA from here and RB 1 from here. ठीक है, now summation of moment at B is equal to 0, so RA into 12 plus 131.2 clockwise positive ले रहा हूँ, minus 3 into 12 square by 2 will be equal to 0, and hence RA from here is that much ton. एक सौ 3 by 2 31.2 divided by 12 7.06 आ रहा है। ठीक है, इजी है, लेंदी है, लेंदी बहुत लेंदी है। देखो, अगर आपने ये इस लेवल के क्वेश्चन को किया तो इस पर इससे हल्का क्वेश्चन है तो कितना इजी नहीं लगेगा आपको वहाँ पे? तो अपनी प्रिपरेशन उतना ही हैवी रखो ना आप। अगर हैवी क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन है, तो ठीक है, हमारी प्रिपरेशन है, हम डरेंगे नहीं, पेपर में कर लेंगे, और अगर इजी आया तो दमादम कर लेंगे फिर तो, है कि नहीं? इस क्वेश्चन में आपके एक भी डाउट नहीं बचेगा, इसलिए मैं इसको स्प्लिट करके पूरा दिखा रहा हूँ। अब बी पर ए पर बी पे लिया था, ए पे मोमेंट 0 कर दो, ए पे ले लो, आर बी 1 into force into perpendicular distance, anti-clockwise, now I am taking positive, so this minus 3 into 12 square by 2, और ऐसे ही ये भी आ रहा है तो इसको भी माइनस कर दो, इक्वल टू 0, आर बी 1 इज इक्वल टू 144 बाय 2 32 बाय कितना? 94 टन। ठीक, क्लियर होगी रिएक्शंस, इजी हो रहा है ना ऐसे। अब इस पेन बीसी उठा लो, अब बीसी को भी कैसे उठाएंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, और स्पेन बीसी, तो बीसी के लिए स्पेन बना ही देते हैं, वहां पे तो अब रफ पेन से फटाफट बना लेना।
तरीके से पढ़ोगे ना तो कुछ भी टफ नहीं है। सबसे टफ मानते सो इसके अंदर कुछ भी तो नहीं है, बताओ क्या है। ऐसा वीडियो वीडियो बनाने जानते तो आता है, तो स्टेप फॉलो करने बस हो गया। भाई गलती होने का चांसेस था ना पिछले क्वेश्चन में, किया। रेक्टिफिकेशन करने का तरीका बता दिया, अब गलती करके दिखाओ। ऐसे तो गलती से हम रास्ते में कभी गलती किसी का भी हाथ पकड़ लेते तो क्या मतलब है, वो गलती हमेशा रिपीट होगी क्या? हाँ यार। तो दिस इज पेन बीसी। बाइक पे जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगले दिन से क्या उसको बाइक नहीं चलाना चाहिए? चलाना चाहिए ना। चलिए 20 टन। लेकिन साथ में ध्यान रहे कि यहाँ पर एक मोमेंट भी आएगा 131.2, और इधर पर भी आएगा कितना? हाँ 90.61। व्हाट एल्स? नथिंग। व्हाट इज द स्पैन लेंथ? वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के कर लो अब इसको। यहाँ पे सपोर्ट डायरेक्शन कितना बनेगा? RB2, क्योंकि RB1 इधर ले लिया, RB2 उधर ले लिया, और यहाँ पे बनेगा RC1। ठीक। तो ले लो समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट, कहाँ पे जीरो कर दूं? बी पे जीरो कर दे, बी पे ले लो चलो। RC1 इंटू 12 24 माइनस 20 इंटू 12 माइनस कितना था? 3 का चल रहा है ना ये यूनिट लो, 3 टन पर मिनट। तो 3 इंटू स्क्वायर बाई 2। हाँ अभी क्लॉकवाइज एक बचा ये, और एंटी क्लॉकवाइज बचा 131.2। इसके इक्वल होना चाहिए 0। तो यहाँ से सोल्व कर लो। 131.2 माइनस 90.61 प्लस 1.5 इंटू 24 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 12 डिवाइड बाई 24, 47.69 आ रहा गया। टन में RC1 आ गया। नाउ समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट पॉइंट सी पर ही ले लो 0, वहां से ले आओ। RB2 इंटू 24 माइनस 20 इंटू 12 एंटी क्लॉकवाइज आई एम टेकिंग नेगेटिव 131.2 प्लस 90.61 माइनस 3 इंटू 24 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। क्वाइट इजी। RB2। अब ये सब पढ़ोगे तो सोम कैसे डीवीएमडी कौन पढ़ने जाएगा रिवीजन करने के लिए, बताओ? अलग से पढ़ेगा क्या एसएफ डीवीएमडी? अभी अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एसएफ डीवीएमडी पूछा तो हंसी नहीं आएगा क्या? ये क्या दे रहा है 10 मार्क्स में? इसलिए मैं बोल रहा था कि जब आप स्ट्रक्चर करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग के जो कंसेप्ट है छोटे मोटे, उसको भी डिफाइन करना जरूरी नहीं है ना। स्ट्रक्चर इटसेल्फ, यू नो, उन सबका अंकल जी है सोम ओम का, सोम मैकेनिक्स। कितना है RB2? कितना आ रहा है? 47 पॉइंट। तो RB कितना हो जाएगा? RB1 प्लस RB2। RB1 कितना आया था? 28.94 प्लस 47.69 इज इक्वल टू 26.63 टन। दैट इज RB। तो RA पता चल चुका है, RB भी पता चल चुका है।
नाउ स्पैन, नेक्स्ट स्पैन सी टू डी, तो सी टू डी में कर लो फिर से स्प्लिट। अब क्या करें, इसको रेफरेंस के लिए चले क्या नेक्स्ट पेज पे? आरसी आया नहीं है अभी, लेकिन आरसी 1 आ चुका है, इस बार आरसी 2 मिल जाएगा। क्या आधा अधूरा बीम आया क्या? नाउ फोर्थ स्पैन। अरे यार ये क्या, आपका सपोर्ट रिएक्शन कहाँ गायब हो जाता है? ठीक, ये ए था, ये बी था, सी था, डी था। तो नाउ स्पैन कौन सा लेना है हमें? 3D और स्पैन 3D। रिएक्शन में दिक्कत करता ना अगर 18 नहीं लिखते तो? ने स्पैन बीसी कर लिया ना। 18 टन, 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? आर सी फिर भी स्प्लिट होगा, ये तो आर डी 1 लेगा, स्प्लिट कर देंगे ना उसको। चलो, दिस वाज पॉइंट सी, दिस वाज पॉइंट डी। Summation of all the moment at C should be 0. RD1 into 12 minus 18 into 4 minus 18 plus 90.61 equal to 0. ठीक, RD1 कितना होगा? अरे RD1 को पॉजिटिव लिया ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक तो लिया भाई। हम्म, ये सिंपल है, देखो ना,
डायरेक्शनल पॉजिटिव लेता हूँ, जब इधर से इस तरफ आ रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन जब इधर से इस तरफ आ रहा हूँ तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव बन रहा है। समझ में आ रहा है? इससे साइन चेंज होता है। RD1 कितना है, निकाल लेता हूँ खुद से, -90.61 प्लस 18 प्लस 18 × 4 डिवाइड बाई 12, तो बहुत कम आ रहा है। 0.05 आ रहा है ना माइनस में, ठीक है ठीक। RD1 ओके, समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट डी पे भी ले लो, 0 क्या हो जाएगा, RC2 × 12, अभी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो गया, तो -18 × 8 -90.61 प्लस 18, RC2 कितना आ गया यहाँ से, -18 प्लस 90.61 प्लस 18 × 8 डिवाइड बाई 12, कितना आ गया, 18.05 टन, ठीक। तो RC2 आ गया, बट RC1 प्लस RC2 विल बी इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन RC, और RC1 में कितना निकाला था, 47.69 प्लस 18.05 विल बी इक्वल टू 5.74। ठीक है, नाउ स्पेन DE ले लेते हैं, DE तो DE स्पेन के लिए मैं सोच रहा हूँ यही बन जाए, डायरेक्ट कर लेंगे कि समझ जाएंगे क्या, कोई कोई नहीं समझेगा छोड़ दो। मुझे ये स्पेस खाली चाहिए, कहने का मतलब ये है, यहाँ बना देता हूँ मैं छोटा सा, DE में तो फ्री एंड है ना ये तो, तो ये कितना हो जाएगा, RD2, और यहाँ पे लग गया क्या 6 टन, और यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज 18 टन मीटर, D2 में इतना ही है, ठीक है। एट पॉइंट E 0 होना चाहिए, स्पैन कितना था 3 मीटर, तो RD2 × 3 should be equal to 18, RD2 = 6, जितना ही लग रहा है उतना ही लग रहा होगा बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। नाउ RD = RD1 प्लस RD2 इज इक्वल टू, RD1 कितना निकला था, माइनस में था भाई ये 0.05, तो उसमें प्लस करना पड़ेगा मुझे 6, तो कितना आ जाएगा ये 5.95 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं टन है ना, वैल्यू टन में दी है, 6 टन, और ये भी 6 टन, ठीक है, निकल गई रिएक्शन।
मजा आया है? हैं? जब रिवाइज करेगा 10 दिन बाद तो इसी क्वेश्चन को कर लेना बस, तो बाकी सब पानी पानी लगेगा। क्यों रहे हैं? जब भी लगे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोल रहे हो, इसको कर लो, एक सब याद आएगा। रेफरेंस लाइंस बनाई है मैंने। कुछ तो करेगा। चलिए पहले इसका शेयर फोर डायग्राम बना दे। सेवन पॉइंट जीरो सिक्स आप चला गया। अब बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में, अब इसके लिए फिर से और मत कर लेना, सिर्फ शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली कर सकते हैं आप। तो 7 पॉइंट, जैसे 7.06 में से माइनस कर लो आप, 3 × 12, 28.94 पर पहुंच जाओगे। तो इसको लिख देता हूँ मैं पहले 7.06 टन। डायरेक्टली कहाँ पहुंचूंगा मैं? 28.94 टन। अब सडनली जंप रिएक्शन की वजह से, तो इसमें प्लस कर लो 47.47.69। से ज़्यादा भी वैल्यू आएंगी क्या? तो थोड़ा छोटा ले लेते हैं, नहीं तो स्केलिंग में प्रॉब्लम होगी। थोड़ा छोटा लेते हैं वैल्यू को, 7 था सिर्फ, क्योंकि बाकी वैल्यू बड़ी है। 7 था, ये कितना आया था? 7.06, कितना था? 7.06 माइनस 12×36, 36 माइनस 28.94 टन। अब सडनली प्लस हो जाएगा 76.63, सडन जंप 47.69। इतना वेरिएशन है, 28 है तो ये डबल होना चाहिए, तो एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा, राइट? अप्रोक्सीमेटली उतना ही हाइट देंगे मैग्नीट्यूड के हिसाब से, 47.69। उसके बाद इस पॉइंट तक 36 माइनस होगा ना, 12 ही तो स्पेन है, तो 47.69 में से माइनस कर दो 36, 11.69 पे आके रुकेगा यहाँ पे, 11.69। सडनली 20 फॉल, -20 तो 8.31 आ गया। अब जैसे यहाँ पर आया उसके बाद और माइनस हो रहा है, तो फिर से 36 ऐड होगा इसमें, तो 44.31 चला जाएगा, 44.31 यूनिट्स। देन सडन जंप 65.7, 21.43। उसके बाद कांस्टेंट होगा, देन 18 डाउन, 3.43।
then constant up to D. Then sudden rise of hmm. 6 0 नहीं आ रहे। 1 तो बड़े मजे से रहा था। 28.3 44.3 सेकेंड 65 आरसी आरसी का वैल्यू एक बार चेक करो तो फिर आरसी 147.69 था ये तो 131.2 प्लस माइनस 90.61 प्लस 1.5 ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 20 into 12 divided by 24 RC1 into 24 anti-clockwise positive 131 प्लस हाँ बाकी सही है क्या और ये माइनस होना एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज माइनस 131.2 प्लस 90.61 प्लस 3 into 24 square by 2 plus 20 into 12 by 24 44.3 आ रहा है ना ठीक है और इसका तो यूज़ मैंने कहीं किया नहीं है तो और कहीं पे RC1 आया ही नहीं है सिर्फ कहाँ पर चेंज आएगा यहाँ पे 44.3 44.3 और कहीं पे यूज़ नहीं हुआ है ओ ओ प्लस 18.05 62.35 62.35 35 टन दैट मीन्स के बाद जो जंप लगेगा वो कितने का लगना चाहिए 18 पॉइंट राउंड फिगर में कर लेना समझ में आना चाहिए 0.5 चलेगा उधर कांस्टेंट के बाद 18 0.5 बचेगा ये और 0.5 के बाद ये 5.95 राइज कर जाएगा कितना बचेगा ये कांस्टेंट और वही 6 बैलेंस हो ठीक है दिस इज द एसएफटी अगर कहीं पर भी बराबर वैल्यू नहीं आई तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया चेक कर लेना है अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे फिक्स एंड मोमेंट और सिंपली सपोर्टेड ओवरलैपिंग करना पड़ेगा बस राइट चलो नेक्स्ट पेज पे कर दे नेक्स्ट पेज पे करने के लिए इसको कॉपी करना पड़ेगा
ओके, नाउ फर्स्ट फिक्स्ड मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो फिक्स्ड मोमेंट्स कहाँ गए? ये, और ये तो मुझे वहां से इनसे भी दिख जाएंगे, है ना, फिगर्स में। तो यहाँ पर तो 0 है, तो ये मैं बना देता हूँ अपना रेफरेंस लाइन। वन 131.2, देन 90, देन 18, देन ठीक है। ये हो गया आपका फिक्स्ड मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ डायरेक्टली प्लॉट ओवर दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर फ्रीली सपोर्टेड बीम्स। कैसे बनेगा? इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? कितना हो जाएगा? 3 इंटू 12 स्क्वायर बाय 54 आ रहा है। और ये हाइट कितना था मेरा? 131, इससे छोटा ही रहेगा ऑब्वियसली। आप क्या करेंगे? इस तरह ही मेंशन करके छोड़ दो। इसका पीक बता दिया, इसका पीक बता दो। ऑल द यूनिट्स बाद में साइड में लेना, ऑल द यूनिट्स मेंशन हियर आर इन टन मीटर। तो जरूरी नहीं हर बार उतना खिचड़ी पिचड़ी करना। यहाँ पे, यहाँ पे तो ऐड होगा, ऐड करो पहले, WL स्क्वायर रेट बना उसका। तो 3 into 24 स्क्वायर बाई 8, इसमें प्लस करो फिर WL/4, कैपिटल W दैट इज 20। तो 20 into 24/4, 336 आ रहा है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल रहे एक्चुअली ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वैल्यूज पुट कर रहे 336। ये मैक्सिमम वैल्यू है BMD का, 336। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, इसका कितना बनेगा? WAB/L कितना होता है? ये WAB/L 48 हो रहा है। इस रेफरेंस लाइन से नीचे ही रखना बस। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। बस कितना है? 48। ये पीक कितना था? ठीक है, व्हाट एल्स? नथिंग। ठीक है, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कंबाइंड बना दिया मैं। See, what is the real diagram actually? सिमिलर ट्रायंगल से बस हमें ये बता रहा था कि ये हाइट कितना है, दैट्स इट। कि वो डायग्राम भी थोड़े इजी थे और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इजी थी। यहाँ पे इतना ज़्यादा वेरिएशन है, तो बेटर टू जस्ट इंडिकेट द पीक पॉइंट्स ओनली। और ज़्यादा क्लियर शो करने का मन है तो
व्हाट इज द नेट मोमेंट? आपको पता है कि रेड वाला, ये वाला पोर्शन पूरा नेगेटिव चल रहा था, है ना? और ये भाई साहब आए पॉजिटिव करने के लिए, ये व्हाइट वाला पॉजिटिव आया। तो व्हाट इज द नेट मोमेंट? तो देखो, पॉजिटिव तो ये बचा, बाकी जितना पॉजिटिव था खत्म हो चुका है, अब बचा क्या? नेगेटिव। ये पॉजिटिव बचा, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है, कुछ बचा नहीं यहाँ पे, यहाँ पर बचा है थोड़ा सा। द शेडेड पोर्शन योर एक्चुअल मेमोरी। हाँ, योर विश, अगर समय देखो, अगर समय होगा तो मैं इतना लाल पीला पेन से भी डिजाइन कर सकता है ना? वो सब समय की रिक्वायरमेंट है। हाँ, यस, मोर देन। सॉरी। हाँ, बना सकते हैं। ऐसे तो इसका भी हाइट बता सकता है, लेकिन इसका हाइट किधर बताऊं, बताओ मैं, इसका हाइट किधर मैं बताऊं? ये मेरा पैराबोलिक, खुद पैराबोलिक बचा नहीं, एक छोटा सा शेप दे रहा है पतला सा, मैं क्या मैं आंसर कर पाऊंगा यार मैं? इसलिए पिक्स बता रहा हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव के। ठीक है, तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड? आसान है, स्टेप को फॉलो करना है, और गलतियों को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? साथ में फिगर, अभी यहाँ पे तो बोर्ड होता है, आपके सामने तो कॉपी होती है ना, आप जस्ट उसको फोकस करके कर सकते हैं। पेज पलटते हैं तो कुछ मिस हो जाता है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि एक आध बार कोई मिस्टेक हो गया है तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल थोड़ी ना है, वो तो जस्ट कुछ छूट गया गलती से, लापरवाही काइंड ऑफ, क्योंकि सामने इमेज नहीं होता है बोल के, टफ नहीं है बिल्कुल भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सफिशिएंट है। चलिए।